हेलो, मेरा नाम स्निग्धा है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ, वैसे तो बहुत दिन हुए ये मेरे दिमाग में था कि मुझे इस पे वीडियो बनाना है। इट्स सम सॉर्ट ऑफ फनी एक्चुअली, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हुआ ये था कि मुझे कहीं पे अर्जेंटली जाना था और मैं साइकिल पे से जा रही थी और मेरी स्पीड ज़्यादा थी और मेरे आगे एक लड़का साइकिल पे से सुहानी शाम के मज़े लेते हुए आराम से धीरे से जा रहा था। तो मुझे गड़बड़ थी, इसलिए मैंने उसे ओवरटेक कर लिया। और जैसे ही मैंने उसे ओवरटेक किया, भाई साहब उसके पीछे शेर कहाँ से भागने लग गए। उसकी तो स्पीड 20 से 100 होगी और उसने मुझे ओवरटेक कर लिया। मतलब एक धीरे धीरे आराम से साइकिल चलाते हुए लड़के को अगर एक लड़की ओवरटेक कर देती है तो भाई आपके तो तेवर ही बदल जाने हैं। और ऐसे सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, पता है, बहुत बार हो चुका है मेरे साथ। और सिर्फ साइकिल से जाती हूँ तब भी होता है, ऐसे नहीं, गाड़ी पे से जाती हूँ तब भी ऐसे ही होता है। एक रोड कंपटीशन का मैदान कहाँ से बन जाता है, इतनी कॉम्पिटेंसी कहाँ से जाग जाती है। इतना ध्यान ना अगर एक एक्चुअल रेस पे दिया होता तो अभी तक ढेर सारे अवार्ड जीते होते। रोड पे ही क्यों रेस करनी है। और मज़े की ये बात है कि इन रोड वाले रेसेस पे ना कुछ अलग ही लैंग्वेज में कम्युनिकेशन चल रहा होता है। और ये लैंग्वेज ना सिर्फ वो ओवरटेकिंग वाली जो गेम्स खेलते हैं बस उन्हें ही पता रहता है। मुझे याद है, मैं इचलकरंजी से कबनूर साइकिल पे से आ रही थी। मेरी ट्यूशन्स हुआ करते थे तो मैं साइकिल से आती थी जाती थी। और उस दिन मेरे आगे एक लड़का था, वो भी कबनूर ही जा रहा था और साइकिल पे से ही जा रहा था। तो मुझे तो घर जल्दी पहुंचना था, इसलिए मेरी स्पीड ज़्यादा थी और कंसिस्टेंट थी और मैंने उसे ओवरटेक किया। जैसे ही मैंने उसे ओवरटेक किया उसने उसकी स्पीड बढ़ाई और वो मेरे आगे आ गया। और जैसे ही वो आगे आ गया उसने उसकी स्पीड कम कर दी। क्यों? अच्छा वो भी ठीक है। फिर मेरी स्पीड कंसिस्टेंट थी, इसलिए मैंने फिर से उसे ओवरटेक किया और दोबारा उसने मुझे ओवरटेक किया और आगे जाके फिर उसकी स्पीड कम कर दी। क्यों भाई, चुभता है क्या? अब उसका इतना ईगो बीच में आते हुए देखने के बाद मैं सोची मैं क्यों पीछे रहूं, मेरा भी तो ईगो है। और पता है मुझे नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं भी उस दिन उस कंपटीशन की पार्टिसिपेंट बन गई। मुझे पता है नहीं बनना चाहिए था, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, मैं कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, मैं सच्ची में सच बोल रही हूँ, चाहे तो गॉड प्रॉमिस ले लो। उस दिन कबनूर इचलकरंजी से कबनूर आते वक्त पूरा समय हम बस यही गेम खेल रहे थे कि वो मुझे ओवरटेक कर दे, फिर मैं उसे ओवरटेक कर देती हूँ, फिर वो फिर से मुझे ओवरटेक कर देती, बस यही कर रहे थे हम लोग। और बाकी के दिन ना इतना बोर होता है कि यार कब घर आएगा, मैं कब घर पहुँचूँगी, बहुत बोर होता है। लेकिन उस दिन ना ऐसे कट गया रास्ता, मतलब कब घर आ गया पता भी नहीं चला। हाँ, अब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मज़े आते तो चलो ऐसे ही कर लो, ओवरटेकिंग वाली गेम खेल लो, रास्ता कब कट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। गलत मत समझना प्लीज़, ऐसे नहीं करना चाहिए। और ना एक एक होते हैं, मतलब ओवरटेक कर देते और फिर ऐसे देखते क्या भाई कोई नोबेल प्राइज़ जीत लिया क्या, मुझे ओवरटेक कर देने के बाद नोबेल प्राइज़ जीता है क्या? देखते क्यों वो, ये क्या देखना होता है। और देखते और हंसते भी है कि कोई बड़ा अचीवमेंट कर लिया हो जैसे। मैं सोचती हूँ कि ये सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है क्या, मतलब लोगों को सिर्फ मेरे साथ ही ये रेस खेलनी होती है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके साथ ऐसे होता है, आपने कभी ये रोड वाली रेस खेली है क्या? हाँ, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि ये सिर्फ लड़के ही करते हैं, लड़कियाँ भी करती होंगी, लेकिन मेरा तो पाला सिर्फ लड़कों से पड़ा है, आज तक किसी लड़की ने मेरे साथ ऐसे नहीं किया। तो दिस इज़ इट। लेकिन गाइस, गर्ल्स एंड बॉयज़, मेन एंड विमेन, जो ये ईगो की वजह से ओवरटेकिंग वाले गेम खेलते हो, प्लीज़ यू रियली नीड टू स्टॉप डूइंग दैट। प्लीज़ स्टॉप दैट, ओके?
और मैं सोचती हूँ कि सिर्फ रोड पे ये ईगो वाला चक्कर इतना चलता है, तो एक्चुअल में किसी वर्क प्लेस पे, ऑफिस में कितना होता होगा। खैर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड नीचे स्क्रॉल करके देखना कि आपने बेल आइकन दबाया है क्या। नहीं दबाया होगा तो अभी दबाओ। बाय बाय।